9 रातों का त्योहार नवरात्रि देवी माँ के 9 रूपों, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है, का उत्सव है। प्रत्येक रूप हमें भक्ति, साहस और आंतरिक शक्ति का एक अनूठा पाठ सिखाता है। आइए इन 9 रूपों की कहानी के माध्यम से यात्रा करें। यह यात्रा हिमालय की पुत्री शैलपुत्री से शुरू होती है। बैल पर सवार, त्रिशूल और कमल धारण किए हुए वह स्थिरता और भक्ति का प्रतीक हैं, जो आध्यात्मिक विकास का आधार है। इसके बाद आती हैं तपस्या की देवी ब्रह्मचारिणी। हाथों में माला और जल का कलश लिए वे भक्ति भाव से नंगे पैर चलती हैं। वे धैर्य, दृढ़ता और अटूट विश्वास की शिक्षा देती हैं। इसके बाद तीसरा रूप आता है चंद्रघंटा का। माथे पर चमकता अर्धचंद्र धारण किए वह बाघ की सवारी करती हैं। वह रक्षक हैं जो अपने भक्तों को साहस और निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद चौथा रूप आता है कूष्मांडा का। ऐसा माना जाता है कि उनकी दीप्तिमान मुस्कान ने ही ब्रह्मांड की रचना की है। उन्हें प्रकाश, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय सृजन की स्रोत के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद पांचवां स्वरूप स्कंद माता का आता है। वह सिंह पर विराजमान होकर अपने दिव्य शिशु को प्रेम पूर्वक धारण करती हैं। वह करुणा, सुरक्षा और मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। इसके बाद छठा स्वरूप कात्यायनी का आता है। योद्धा देवी के रूप में विख्यात वह साहस, धर्म और न्याय की प्रतीक हैं, जिनकी पूजा नकारात्मकता का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा के लिए की जाती है। इसके बाद सातवां स्वरूप कालरात्रि का आता है। यद्यपि उनका स्वरूप श्याम वर्ण और भयंकर है और उनकी आंखें प्रज्वलित हैं, फिर भी वह भय, नकारात्मकता और बुराई का नाश करने वाली है और अपने भक्तों को हर प्रकार की हानि से बचाती है। इसके बाद आठवां स्वरूप महागौरी का आता है। शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण किए और शांति का प्रकाश बिखेरते हुए वह अपनी पूजा करने वालों को क्षमा, शांति और आंतरिक सद्भाव प्रदान करती हैं। इसके बाद नौवां और अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री का आता है। कमल पर विराजमान और दिव्य प्रकाश से चमकती हुई वह अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। नवदुर्गा मिलकर हमें शक्ति से मुक्ति की ओर ले जाती हैं। सभी 9 रूपों की पूजा करके हमें उनका साहस, ज्ञान और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।